मैं आपका दोस्त राजेश शर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सीखो कुछ नया में। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हम परसेंटेज, पूरे अर्थमेटिक की जान। ठीक है, परसेंटेज क्या है? पूरे अर्थमेटिक की जान। परसेंटेज का यूज प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एलिगेशन में होता है और सभी मतलब कि हर चीज में परसेंटेज का यूज होता है। ठीक है, जैसा आप देख लेते हैं परसेंटेज। परसेंटेज में क्या होता है? 100 में से किसी चीज का मान, 100 में से किसी चीज का मान परसेंटेज कहलाता है। ठीक है, 100 में से किसी चीज का मान परसेंटेज कहलाता है। ठीक है, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? कैसे निकालते हैं 20% का फ्रैक्शन? 20/100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/5। ठीक है, 20 से 1 5। ठीक, अब ऐसे आप देखते हैं 25 का फ्रैक्शन। 25 का फ्रैक्शन क्या होता है? 25/100 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, 25 से 100 को भाग देंगे तो क्या आएगा? 1/4। ठीक है, ऐसे ही आप देख लेते हैं 16 सही 2/3 का परसेंटेज कैसे निकालेंगे? फ्रैक्शन 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 48 और 2 50, 50/3 इंटू 100। ठीक है, 5 दूनी 10 इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, ये हो गया। आप और देख लेते हैं 6 सही 2/3%। इसका फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 18 और 2 20, 20/3 इंटू 100 तो क्या आ जाएगा? 1/15। ठीक है, आपको ये पता ही चल गया होगा परसेंटेज कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ फ्रैक्शन बताऊंगा, उन्हें याद रखना है आपको। 1/10, 1/10 का क्या होता है फ्रैक्शन? ये फ्रैक्शन है 10%। ठीक है, 1/10 का 10%। अब देखते हैं 1/11, 1/11, 1/11 का क्या होता है? 9 सही 1/11%। ठीक है, ये फ्रैक्शन में दे रखे हैं, परसेंटेज में निकालने हैं। ठीक है, 1/12, अगर 1/12 आ जाए तो क्या होगा? 8 सही 1/3%। ये आपको याद रखने हैं, इनसे काफी असर मिलेगा आपको परसेंटेज चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में, अर्थमेटिक के किसी भी चैप्टर में काफी यूजफुल रहेंगे ये। 1/13 का क्या होगा? 7 सही 9/30%। ठीक है, अब 1/14 तो क्या होगा इसका? 7 सही 1/7। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, आपको बहुत आसानी से करना हो तो। 1/15 इज इक्वल टू 6 सही 2/3। अब देख लेते हैं 1/6 का। 1/6 का क्या होता है? 16 सही 2/3%। और अब 1/7 का 14 सही 2/7%। अब देख लेते हैं 1/8 का। 1/8 का क्या होता है? 12 सही 1/2%। अब देख लेते हैं 1/9 का। 1/9 का क्या होता है? 11 सही 1/9%। ठीक, और 7/8 का क्या होता है? 7/8
7/8। 7/8 का क्या होता है? 1/8 का क्या होता है आपका? 12 सही 1/2। ठीक है, तो इसकी 7 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 84.1/2%। ठीक है, 7/8। अब ऐसे इसको निकालते रहेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं परसेंटेज के, एकदम सॉलिड तरीके से। मैंने आपको देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको याद हो जाएगा। 1%, 2%, 4%, 1/5, 1/25, 5%, 1/20, 8.33%। ठीक है, 10%, 1/10। एक बार इसे देख लेना, रिपीट कर लेना। पहले मैंने वो बता ही दिया है, आपको याद रखना है उन चीज़ों को। एक बार इसे भी देख लेना। ठीक है, 42/5, 50%, 1/2, 60%, 3/5। ये क्या है? फ्रैक्शन में हमारे वैल्यू, ये वाली फ्रैक्शन में वैल्यू है। ठीक है, 62%, 5/8, 66.67, 2/3 फ्रैक्शन में वैल्यू है ये सब। 75%, 3/4, 80%, 4/5 ये सब फ्रैक्शन में है। ठीक है, 100% क्या हो गया? फ्रैक्शन 1। और 120 का फ्रैक्शन क्या हो गया? 6/5। क्वेश्चन कौन सा है? किसी संख्या में क्या बोल रहा है? किसी संख्या में से उसका 6 सही 2/3% घटाने पर, तो 6 सही 2/3 घटाने पर तो क्या प्राप्त होता है? 5670। 5670 क्या प्राप्त होता है? 5670। तो संख्या बताओ, तो संख्या बताओ। ठीक है, घटाने पर। अब 6 सही 2/2 का फ्रैक्शन क्या करेंगे हम? 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 18 2 20, 20 सही 3 × 100। ठीक है, मगर जैसे मैंने आपको पहले बताया है उसी ट्रिक से करना है फ्रैक्शन। मैं आपको ये वाली ट्रिक भी बता रहा हूँ कैसे करना है। अगर वो भूल जाओ तो इससे कर लेना, मगर इससे टाइम लगेगा आपको काफ़ी। ठीक है, 1/15। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है? अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। अब ये हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया है, 6 सही 2/3। ठीक है, घटाने पर क्या प्राप्त होता है? 5670। तो घटाने पर इसकी वैल्यू क्या करनी है? हमें घटानी है। 15 में से 1 गया 14। ठीक है, 14 क्या हो गया? 14 हमारा किसके बराबर हो गया? 5670 के। 5670 के। ठीक है, 1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी? अब इसको 14 से गुणा करेंगे तो क्या आएगी? 405। 405। 405 चौथे चौका 56 0 और 5। ठीक है, 405। तो इसमें क्या ज्ञात करना है हमें? तो संख्या बताइए। ओरिजिनल वैल्यू भी ज्ञात करनी है। ओरिजिनल नंबर, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ठीक है, ओरिजिनल नंबर, तो संख्या बताइए। तो संख्या क्या होगी? ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा? 15। क्या है? 15। 15 1/15 में ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा? 15। तो 15 का क्या होगा? 15 की गुणा 405 से कर लेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा? 6075। ओरिजिनल वैल्यू क्या आ गई हमारी? 6075। यही हमारा आंसर होगा इसका। ठीक है, 6075। किसी संख्या में उसमें से उसका 6 सही 2/3% घटाने पर 5670 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या बताइए। मूल संख्या या ओरिजिनल नंबर बताइए। 6 सही 2/3 का परसेंटेज निकाल लिया। परसेंटेज में आपको फ्रैक्शन में रख लिया। 1/15 फ्रैक्शन 1/15 हो गया। तो क्या कह रहा है? घटाने पर ओरिजिनल वैल्यू में से हमें पहली वैल्यू घटा देंगे। तो 15 - 1 = 14। 14 किसके बराबर है? 5670। 1 की वैल्यू क्या आ गई? 405। 1/15 × 405 6075। ये क्या है? इसका आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। किसी संख्या में नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, क्या बोल रहा है, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% बन जाती है। क्या होती है, 157 सही 1/7% बन जाती है। ठीक है, 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या क्या होती है, 157 सही 1/7% बन जाती है। 157 सही 1/7। हमें किस पे काम करना है, हमें ओनली परसेंटेज पे काम करना है। परसेंटेज के क्वेश्चन में कहीं और आपको जाना ही नहीं है, खाली परसेंटेज पे काम करना है। जोन सी परसेंटेज दे रखी है, जैसे 157 सही 1/7 दे रखी है परसेंटेज, तो उस पर ही काम करना है और कहीं नहीं जाना है। ठीक है, उससे उठा के, परसेंटेज को उठा के फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन के बाद हम आगे को देखते हैं फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उससे पहले कहीं नहीं जाना है। 157 सही 1/7% बन जाती है, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा। अब मैं आपको फ्रैक्शन डायरेक्ट बता दूं, ये आ जाएगा 11 सही 7, 11/7। ठीक है, अब आप इसको कर लेना 157 1/7। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 1100 1100/7 इंटू 100 इज इक्वल टू 11 सही 11/7। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% बन जाती है। ठीक है, इसमें कितना जोड़ दिया भाई, देख लेते हैं। साथ में कितना जोड़ेंगे, 4। तो 4 जो जोड़ा है वही हमारा 64 के इक्वल है। क्वेश्चन में ही बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं ये चीज। किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का 157 सही 1/7% बन जाती है। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में कर लिया कन्वर्ट। ठीक है, कितना बड़ा है ये, 7 से 4, 7 में 4 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 11। ठीक है, ये कौन सी वैल्यू आ गई 4, तो 4 की वैल्यू क्या दे रखी है इसने 64। 1 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1 की वैल्यू 4 × 4 4 × 24। ठीक है, 1 की वैल्यू आ गई हमारी 16। ठीक है, अब क्या ज्ञात करनी है, फाइंड द नंबर। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर ज्ञात करना है, मूल संख्या ज्ञात करनी है। मूल संख्या क्या होगी हमारी 7। 7 में क्या करेंगे हम, 16 की गुणा, तो क्या आ जाएगी वैल्यू 112। तो इसका आंसर क्या होगा 112। 11/7, 7 में ये 4 के बराबर 4 64, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई 16 और 16 को ओरिजिनल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 16 से गुणा, तो इज इक्वल टू 112। ये आपका मूल संख्या ओरिजिनल नंबर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि y का 80%, यदि y का 80% x है, तो x का कितने परसेंट y होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यदि y का 80% x है तो x का कितने परसेंट y होगा। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं x y। ठीक है, यही क्वेश्चन में बोल रहा है, y का 80% x है, y इंटू 80% x। ठीक है, यही लिखा है मैंने।
तो इसकी फ्रैक्शन निकाल लेंगे। तो क्या आ जाएगा, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 4/5। x अपॉन वाई इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, x का कितने प्रतिशत y है। x की वैल्यू क्या आ गई 4 और y की वैल्यू 5। x क्या है अपने में 100% है। ठीक है, 5 क्या है, इससे ज़्यादा है। ठीक है, y क्या है, इससे ज़्यादा है। x अपना 100% है, 5 ज़्यादा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, 1/4 इंटू 100। ठीक है, कितना आ गया ये 25। तो 100 में हम क्या जोड़ देंगे 25%। तो कितना परसेंट ज़्यादा है 125%। ठीक है, ये हो गया आंसर। कितना प्रतिशत वाई है, अगर ज़्यादा क्वेश्चन में बोल दिया कितना ज़्यादा है तो 25%, और x का कितने प्रतिशत वाई है तो 125%। ठीक है, ये आपका आंसर है। कितना ज़्यादा है 25%, अगर क्वेश्चन में ये बोल दिया कितना ज़्यादा है तो 25%। ठीक है, अगर ये बोला है तो आपका 125%। x का कितना